किसान भाइयों नमस्कार। मैं अशोक कुमार अपने चैनल पादप संजीवनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे धान में जड़ गलन और तनाछेदक के रोग और उसके उपचार के बारे में। तो किसान भाइयों, हम किसान भाई अपने खेत में बहुत मेहनत करता है, उसके बावजूद अपने जानकारी ना होने की वजह से फसल में काफ़ी नुकसान उठाते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम ऐसे किसान भाइयों के लिए ही इस रोग की पहचान और कैसे इसका उपचार करें, उसी के बारे में आज हम विस्तृत बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों से निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। धान में समस्या ये थी कि ये बता रहे थे कि अपेक्षाकृत इनका धान कम बढ़ रहा है और जो इनके बराबर में इनके साथ में दूसरे खेतों में धान लगा था उनका धान ठीक है और इनका धान थोड़ा सा कम बढ़ रहा है। तो हमने आके देखा, यहाँ देखा तो इनके खेत की जो पौधा तो वैसे देखने में दूर से स्वस्थ लग रहा था, लेकिन अपेक्षाकृत उसकी ग्रोथ कम थी, यानी कि उसकी बढ़वार कम थी। ट्रेलिंग पूरी थी, फुटाव पूरा था पौधे में। तो उसके बाद में जब हमने इनके खेत से ये पौधे निकाल के देखे हैं तो इसमें जो जड़ हैं, जड़ों में गलन की समस्या पाई है और जिसकी वजह से जो है जड़ बहुत गल चुकी हैं, जिसकी वजह से जो पौधे की ग्रोथ पर असर पड़ रहा है। तो किसान भाइयों, आप भी जब अपने खेत पे जाते हैं तो खेत पे जाके ये ध्यान रखें, ये देखें कि प्रतिदिन आप खेत पे जाते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब हम बराबर पानी और खाद की व्यवस्था कर रहे हैं तो आखिर हमारे खेत की जो फसल है उसकी बढ़वार कम क्यों है। तो किसान भाइयों, आप अगर इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखोगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी उसका उपचार करवाने में। और तो अभी जैसा हमने देखा और देखने के बाद तुरंत हमने कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर के डॉक्टर विवेक राज जी को संपर्क किया और उन्होंने हम इसको दवा बताई और हमने इस चीज़ को दूसरे के खेतों से कंपेयर किया। अभी हमने ये एक दूसरे खेत से हमने धान के कुछ पौधे उखाड़े, जिनके पौधे अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ हैं, पत्तियां भी बड़ी थी और पत्तियों की लंबाई भी ज़्यादा थी। तो ये निश्चित पता चल जाता है कि अगर पत्तियों की लंबाई अच्छी है, चौड़ाई पूरी है, कलर सही है, तो पत्तियां पूरी मात्रा में भोजन बनाएंगी और जब पत्तियां पूरी मात्रा में भोजन बनाएंगी तो पौधा नीचे से जड़ के माध्यम से भी जो है बहुत सारे पोषण पदार्थ लेता है और जल वगैरह जड़ से ही लेता है। तो अगर पौधा ऊपर से भी सही है और जड़ भी स्वस्थ है तो निश्चित रूप से हमारा पौधा स्वस्थ है और उचित गुणवत्ता युक्त हमारी पैदावार होगी। तो किसान भाइयों, ये था हमारा प्रयास एक कि किस प्रकार किसान भाई अपने धान के सीजन में, धान के फसल में अपनी फसलों की कैसे देखभाल कर सकते हैं स्वयं भी, और केवल दुकानदार के भरोसे ना रहें, खुद भी जो है अपने फसलों का ध्यान रखें। किसान भाइयों, मैं एक किसान हूं और श्री बलवीर किसान उत्थान सेवा समिति ओलिना के माध्यम से किसान भाइयों की दिशा और दशा सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। किसान भाइयों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि कृपया एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि वर्तमान जो चुनौतियां हैं इनसे हम मिलजुल कर ही निपट सकते हैं। तो किसान भाइयों, बाज़ार में बने रहने के लिए हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और उसके लिए हमें जैविक अगर चीज़ों का हम संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो परिणाम और भी उचित मिलेगा। किसान भाइयों, रोग लगने से जो आपका खेत खराब हो रहा था तो वो भी कहीं तक ठीक हो जाएगा और आपको जो है पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन होगा। तो किसान भाइयों, ये था हमारा प्रयास गांव किसान में ये था हमारा प्रयास किस प्रकार हम किसान के जीवन की दिशा और दशा को और सुदृढ़ करें। कृपया आप हमें सुझाव के माध्यम से भी बता सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल पादप संजीवनी को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट के माध्यम से भी हमें बताएं कि किस प्रकार हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों की मदद कर सकें। आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको हमारा नमस्कार।